तीसरा अध्याय। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि अपने छोटे पुत्र के तोतले बोल और उसकी मासूम चाल से अजामिल इतना मोहित हो गया था कि उसका पूरा मन उसी में लग गया। वो हर समय अपने बेटे का पालन पोषण करता और उसी में आनंद महसूस करता। जब वो खुद भोजन करता तो बेटे को भी अपने हाथों से खिलाता, जब कुछ पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वो हर क्षण अपने पुत्र का ध्यान रखता और बार बार उसका नाम नारायण पुकारता रहता। धीरे धीरे वो इस बात को भूल गया कि मृत्यु उसके बहुत करीब आ चुकी है। इस प्रकार जब मूर्खतावश मोह में डूबे अजामिल की मृत्यु का समय आया, तब भी उसका मन केवल अपने पुत्र नारायण में ही लगा रहा। पुत्र का नाम और उसका प्रभाव। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि नारायण अभी बहुत छोटा था, ठीक से बोलना या चलना भी नहीं जानता था, लेकिन वृद्ध अजामिल का सारा प्रेम उसी पर केंद्रित था। वो हर समय नारायण नाम का उच्चारण करता रहता। यद्यपि वो भगवान के रूप में नारायण का स्मरण नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पुत्र को पुकार रहा था। फिर भी नारायण नाम की शक्ति इतनी महान है कि उसके उच्चारण से ही उसका हृदय शुद्ध होने लगा। भक्ति शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी प्रकार से यदि मन भगवान के नाम से जुड़ जाए तो वो मनुष्य धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। यही कारण है कि आज भी बहुत से माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्ण, गोविंद या नारायण रखते हैं, ताकि दिन भर में कई बार इन पवित्र नामों का उच्चारण हो और जीवन में शुद्धता आए। अंतिम समय का स्मरण। मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण का नाम पुकार रहा था। वो ब्राह्मण पुत्र था और बचपन में उसने भगवान की पूजा भी की थी, इसलिए भले ही वो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उस नाम के प्रभाव से उसके पुराने संस्कार जागृत हो गए और उसके भीतर भगवान के प्रति स्मरण उत्पन्न हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, चाहे वो ज्ञान, योग या अपने कर्तव्यों के पालन से प्राप्त हुआ हो। जीवन का परम लक्ष्य अंत समय में ईश्वर को याद करना ही है। अजामिल ने अनजाने में ही सही, लेकिन नारायण नाम का उच्चारण किया और उसी ने उसके जीवन को पूर्ण बना दिया। मृत्यु जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी। मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है, ये जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी होती है। उस समय मन में जो विचार चलते हैं वही हमारे अगले जीवन को निर्धारित करते हैं। जैसे हवा सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही हमारी अंतिम भावना हमें अगले जन्म की ओर ले जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भक्ति में लगा रहता है तो वो अंत समय में भगवान को याद करता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भौतिक इच्छाओं में लगा रहता है, उसे उसी के अनुसार अगला जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी जीवन भर केवल व्यापार के बारे में सोचता है तो मृत्यु के समय भी वही विचार उसके मन में रहेगा। ऐसी स्थिति में उसका अगला जन्म भी उसी प्रवृत्ति के अनुसार हो सकता है। भगवान अत्यंत दयालु हैं। वे मनुष्य को वही स्थिति प्रदान करते हैं जिसकी वो अंतिम समय में इच्छा करता है। यदि कोई भगवान का भक्त बनकर उनका स्मरण करता है तो वो भगवान के पास जाता है। भक्ति और नाम जप का महत्व। यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण हो तो हमें अभी से अभ्यास करना होगा। हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के किसी भी नाम का जप करने से मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और भगवान में स्थिर होने लगता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का निरंतर स्मरण करता है वही श्रेष्ठ योगी है। इसलिए जीवन का असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने मन को भगवान में लगाएं, ताकि अंतिम समय में वही स्मरण सहज रूप से हो सके। सांसारिक मोह का भ्रम। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसकी संपत्ति, परिवार, घर और रिश्तेदार उसे बचा लेंगे, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। मृत्यु के समय इनमें से कोई भी साथ नहीं जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर, पत्नी, पुत्र और संपत्ति ये सब अस्थायी हैं। फिर भी मनुष्य इन्हीं पर भरोसा करता है और सच्चाई को समझ नहीं पाता। जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक एक एक करके गिरते जाते हैं, वैसे ही जीवन में हमारे अपने लोग भी एक दिन चले जाते हैं। हमारे पिता, दादा और पूर्वज भी कभी जीवित थे, लेकिन आज वो नहीं है। इसी तरह एक दिन हम भी इस संसार को छोड़ देंगे। फिर हम किस पर भरोसा कर सकते हैं? निष्कर्ष। इस कथा का सार यही है कि जीवन बहुत अनिश्चित है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अभी से अपने जीवन को सही दिशा देता है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए और स्वयं भी भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में वही याद आएगा जो हमने पूरे जीवन में किया है। अजामिल की कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में लिया गया नाम भी जीवन को बदल सकता है। इसलिए यदि हम सचेत होकर भक्ति करें तो हमारा जीवन और अंत दोनों सफल हो सकते हैं।
चौथा अध्याय। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि उस समय अजामिल ने 3 अत्यंत भयानक प्राणियों को देखा। उनके चेहरे विकृत थे, शरीर डरावने थे, उनकी आकृति भयंकर थी और उनके बाल लंबे तथा बिखरे हुए थे। उनके हाथों में मोटे रस्से थे जिनसे वे उसे बांधकर यमराज के दरबार में ले जाने आए थे। उन्हें देखते ही अजामिल भय से कांप उठा और पूरी तरह घबरा गया। उसी समय उसने अपने छोटे पुत्र को पास में खेलते हुए देखा। अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वो जोर जोर से उसे पुकारने लगा। रोते हुए और अत्यंत व्याकुल अवस्था में उसने नारायण नाम का उच्चारण किया। मृत्यु के समय की बेचैनी। मृत्यु का समय प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत कठिन और भयावह होता है। विशेष रूप से जो लोग पापमय जीवन जीते हैं वे उस समय बहुत अधिक भय और चिंता में डूब जाते हैं। वास्तव में आत्मा कभी मरती नहीं, वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, लेकिन ये परिवर्तन अत्यंत कष्टदायक होता है। मृत्यु के समय शरीर में इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि जीव के लिए उस शरीर में टिके रहना कठिन हो जाता है। कई बार ये पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर बैठता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या भी एक गंभीर पाप है और इससे कष्ट समाप्त नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। अजामिल ने जब उन भयानक यमदूतों को देखा तो वो डर के मारे कांप उठा। वे यमदूत उसे उसके शरीर से बाहर खींच कर ले जाने वाले थे। ऐसे भयानक दृश्य को देखकर कोई भी व्यक्ति चिल्ला उठेगा और अजामिल भी वैसा ही भयभीत हो गया। विष्णु दूतों का आगमन। लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, तुरंत भगवान के दूत विष्णु दूत वहां प्रकट हो गए। हालांकि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, फिर भी नारायण नाम की दिव्य शक्ति के कारण भगवान के दूत उसकी रक्षा के लिए आ गए। यही भगवान के नाम की महिमा है। चाहे वो अनजाने में लिया जाए, फिर भी वो जीवन को बदल सकता है। भक्त और अभक्त में अंतर। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि भक्त और सामान्य मनुष्य दोनों को ही मृत्यु आती है, तो फिर अंतर क्या है? इसका उत्तर एक सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में पकड़ती है और चूहे को भी, लेकिन दोनों के अनुभव अलग होते हैं। बिल्ली का बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जबकि चूहा उसी पकड़ को मृत्यु का संकेत समझता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के समय भक्त को भगवान के दूत वैकुंठ धाम अर्थात आध्यात्मिक लोक में ले जाते हैं, जबकि पापी जीव को यमदूत पकड़कर यमराज के न्यायालय में ले जाते हैं। अजामिल के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन भगवान के नाम ने उसकी रक्षा कर ली। भगवान का अवतार और उद्देश्य। भगवान स्वयं कहते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। वे इस संसार में साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए बार बार अवतार लेते हैं। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। ये उनके विभिन्न कार्यों के प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। इसी प्रकार भगवान के सच्चे भक्त भी इस संसार में एक विशेष उद्देश्य से आते हैं, लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। उनके जन्म और मृत्यु यानी आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही शुभ माने जाते हैं और उनके अवसर पर उत्सव मनाया जाता है। आत्मा का सत्य। वास्तव में आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, ना ही उसकी मृत्यु होती है। ये केवल शरीर बदलती है। लेकिन नास्तिक लोग इस सत्य को नहीं समझते और भगवान के अस्तित्व पर भी संदेह करते हैं। शास्त्रों में ऐसे लोगों को अज्ञानी कहा गया है, क्योंकि वे सत्य को जाने बिना ही अपने आप को विद्वान समझते हैं। भगवान के चिंतन से मुक्ति। अजामिल का जीवन पापमय था, लेकिन अंत समय में उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, जिससे उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे गोपियां प्रेम से भगवान का चिंतन करती थीं, जबकि कंस और शिशुपाल जैसे दुष्ट भय और क्रोध से भगवान को याद करते थे। फिर भी लगातार भगवान का स्मरण करने के कारण अंततः उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हुई। हालांकि सर्वोत्तम मार्ग ये है कि हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। ब्रह्म ज्योति और उससे आगे। कुछ लोग भगवान के निराकार रूप में ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वो स्थायी स्थिति नहीं है। वहाँ आनंद और विविधता का अभाव होता है, इसलिए जीवात्मा फिर से भौतिक संसार में आ सकती है। लेकिन भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। वे केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं। भगवान की कृपा से वे वैकुंठ धाम या गोलोक वृंदावन पहुँचते हैं, जहाँ जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी नहीं होती। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार ये है कि आत्मा अमर है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु। लेकिन हमारा अगला जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम मृत्यु के समय क्या सोचते हैं। इसलिए जीवन का सही उपयोग यही है कि हम अभी से भगवान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें और अपने मन को शुद्ध बनाएं।
अजामिल की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो सबसे बड़े पापी को भी बचा सकता है। इसलिए यदि हम सचेत होकर भक्ति करें तो हमारा जीवन और अंत दोनों दिव्य और सफल बन सकते हैं।